किसानों के पास सरमाया नहीं है काश्तकारी के लिए। पिछले साल टमाटर की काश्त बहुत ज्यादा थी। पहले यही टमाटर 25 जनवरी तक पिछले महीने की 900,000 रुपए का बिक रहा था। जैसे ही हुकूमत ने ईरानी टमाटर इंपोर्ट किया है, उसके बाद इसी टमाटर का रेट 450-500 रुपए आ गया। 900 रुपए की खरीदारी कर माल रवाना किया हुआ मंडी में, और मंडी में आके 450 रुपए का बिका है। पिछले साल काश्त थी टमाटर की वो 100% थी, तो अब इस साल 40% है। क्वालिटी के लिहाज से भी और खूबसूरती के लिहाज से भी हमारा पंजाब का टमाटर का कोई सानी नहीं है। ईरानी टमाटर को आप शापर में भरकर इधर लेके आओ तो आपको कैचअप मिलेगा यहाँ। अब ये टमाटर का शापर जो है वो 10 रुपए का है, पेटी पे 150 रुपए का खर्चा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, हमारा काश्तकार जो इंतहाई मेहनत करता है और इस बात का भी वो रोना रोता है कि उसके जो पैदावारी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो अपनी पैदावार मंडी में फ़रोख्त करने जाता है तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत कम मिलती है, उसके अखराजात भी पूरे नहीं होते। इसकी क्या वजह है, इस बारे में हम जानते हैं अवैस खान लोधी साहब से, जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में आड़ती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लोधी साहब, बताइए कि इस वक्त जो टमाटर है हमारी मार्केट में, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मुल्तान की जो मंडी है, ये कहाँ से आ रहा है? सिंध के दीगर इलाकों से आ रहा है। पहले मीरपुर का स्टार्ट हुआ, अब ठट्ठा स्टार्ट हुआ है, टंडोला यार स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे लाड़काना और सखर वाली साइड एंड में स्टार्ट होगी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कुछ अर्सा कबल यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते तक टमाटर खासा महंगा था, लेकिन अब ये बिल्कुल सस्ता हो गया, मंदी होगी। इसकी क्या रीज़न है? सर, पिछले साल टमाटर की काश्त बहुत ज़्यादा थी, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये शापर जो आ रहे हैं 10 किलो वाले, ये 200-250 रुपए के सेल हो रहे थे। इस साल सब चीज़ों के ज़रात की जो ज़राई अजनास हैं वगैरह, हर चीज़ की काश्त कम है। टमाटर की भी काश्त इसी वजह से कम है क्योंकि लोगों के, किसानों के पास सरमाया नहीं है काश्तकारी के लिए। लेकिन हमारी हुकूमत ने ईरान से टमाटर इंपोर्ट करने के बाद, पहले यही टमाटर 25 जनवरी तक पिछले महीने की 900,000 रुपए का बिक रहा था। जैसे ही हुकूमत ने ईरानी टमाटर इंपोर्ट किया है, उसके बाद इसी टमाटर का रेट 450-500 रुपए आ गया। हर शख्स जो है वो नुकसान कर रहा है। जो फड़ी है, जिसने 900 रुपए का टमाटर लिया हुआ, उसने 450 रुपए का शापर बेचा, आधे रेट तोड़ दिया। जो फार्मर है, जो फार्मर से वेंडर है, फार्मर से ख़रीद कर मंडियों में माल भेजने वाला, उसने 900 रुपए की खरीदारी कर माल रवाना किया हुआ मंडी में, और मंडी में आके 450 रुपए का बिका है। हर शख्स नुकसान फेस कर रहा है। 900 रुपए का जो शापर बिक रहा था, उसका वजन कितना है? 10 किलो वजन है। अब 450 रुपए का भी वही शापर बिक रहा है, 10 किलो वजन वाला। इससे तो हमारे काश्तकार खासा परेशान होगा। बिल्कुल खासा परेशान है, काश्तकार बहुत परेशान है, वो डिसअपॉइंटेड है। पिछले साल जो काश्त थी टमाटर की वो 100% थी, तो अब इस साल 40% है। और 40% लगाने वाला भी डिसअपॉइंटेड है कि वो टमाटर पे मेहनत करता है 3-4 महीने लगाने के बाद, और उसके बाद हमारी हुकूमत ईरान से इंपोर्ट कर लेती है टमाटर। जब पाकिस्तान में अपना टमाटर, अपने काश्तकारों का टमाटर मौजूद है, तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि ईरान से वो इंपोर्ट कर लिया जाए? सर, ये हुकूमत के मुआहदे होते हैं आपस में, जैसे कि वहाँ से डीज़ल वगैरह भी और चीज़ें वगैरह भी, हर चीज़ के हवाले से, तो उनने लेना ज़रूरी है। वो बॉर्डर पे इंपोर्ट करते हैं, उधर से कोयटा के आड़ती ख़रीदते हैं। पहाड़ी इलाके दोबारा, ये बलूचिस्तान और KP के है, उन तमाम इलाकों में सिंधी टमाटर जा रहा था, सिंधी टमाटर उधर जाना बंद हो गया। वहाँ पर ईरानी टमाटर सेल होना शुरू हो गया। उनको किराया कम पड़ता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस नहीं लगते उनको ज़्यादा, सिंध से उनको किराया ज़्यादा लगता है। इस वजह से वो वहीं से वही टमाटर लेके बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो सिंधी टमाटर है वो सिर्फ पंजाब में और सिंध में रह गया है। इसकी वजह से इसका रेट नीचे हो गया है। लेकिन ईरान से जो टमाटर आ रहा है वो या कराची में बिक रहा है या कोयटा में बिक रहा है। बाकी जो मुल्क का हिस्सा है, या पेशावर है, या हमारा पंजाब का इलाका है, यहाँ तो पाकिस्तान का टमाटर बिकना चाहिए, सिंध का बिकना चाहिए। सर, ये KP के और बलूचिस्तान में, दोनों सूबों में ये आपका ईरान का टमाटर बिक रहा है। उसके अलावा ये जो पंजाब और सिंध है, इसमें सिर्फ सिंध का टमाटर सेल हो रहा है। यानी कि 2 सूबों को तो कवर कर गया आपका बलूचिस्तान और KP के को ईरानी टमाटर। क्वालिटी किस टमाटर की अच्छी है, पाकिस्तान की या ईरान की? सर, खूबसूरती को ना देखें, क्वालिटी के लिहाज से भी और खूबसूरती के लिहाज से भी हमारा पंजाब का टमाटर का कोई सानी नहीं है। वो केमिकल ज़्यादा टमाटर आता है ईरान से, और वो लाल सुर्ख होता है, ना बेमज़ा बेजायका, कोई जायका नहीं है। जबकि हमारा जो पाकिस्तानी टमाटर है, अभी साइज़ छोटा होगा लेकिन शाइन में देखें, शाइन में दाना होगा और टाइट होगा दाना। ये शापर में इधर पहुँच दे रहा है। अगर यही टमाटर, ईरानी टमाटर को आप शापर में भरकर इधर लेके आओ तो आपको कैचअप मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि कुछ टमाटर शापरों में भरा हुआ है, कुछ पेटियों में है। इसकी क्या वजह? सर, किसान जो है ना वो बदहाली का शिकार है, वो खर्चा कर ही नहीं पा रहा। पहले वो बारदाने पे खर्चा कर रहा था, ये पेटी जो है 70-80 रुपए की पेटी ले रहा था, उसके अलावा उसमें 20 रुपये मजदूरी लगा रहा था, 100-150 रुपये का एक बॉक्स बना रहा था लकड़ी का, उसमें टमाटर लेके आ रहा था। जब उसका यहाँ पर आके पता चल रहा है जी 600 रुपये की पेटी बिक रही है, 100-150 रुपये ये पेटी का खर्चा निकाल दो, 100-150 रुपये किराया निकाल दो, पीछे उसको 20 रुपये किलो टमाटर उधर की मजदूरियाँ वगैरह, तो किसान ने फिर अपने खुद ही ये रास्ता बनाया है कि भाई शापरों में टमाटर भरें।
کچھ پیسے ہمیں بچ جائیں. یعنی کہ اب یہ ٹماٹر کا شاپر جو ہے وہ 10 روپے کا ہے اور پیٹی پہ 150 روپے کا خرچہ ہے. تو اب 150 روپے میں اس کو 140 روپے تو بچتے ہیں. وہ بس وہ پیسے بچانے کے چکروں میں شاپر میں لوڈنگ شروع کر دی اس نے. لیکن جو شاپر میں بھرا ہوا ٹماٹر سندھ سے آتا ہے اور ٹرک میں بھرا ہوا تھا تو اس سے ٹماٹر تو خراب بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی ہوتا ہے, لیکن وہ کچا ٹماٹر وہاں سے بھیجتے ہیں تو ادھر تک جب پہنچتا ہے تو ٹماٹر کی یہ حالت ہوتی ہے. دیکھیں یہ شاپر کا ٹماٹر ہے, شاپر میں ہے, کوئی آدھا 1 کلو نقصانی ہو جاتا ہوگا لیکن باقی صحیح ہوتا ہے. اچھا گو کہ آپ کاشتکاری نہیں کرتے ہیں لیکن براہ راست کاشتکاروں سے آپ ان کی پروڈیوس جو ہے وہ خرید کرتے ہیں, ان کی پیداوار خرید کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاشتکار کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یا اس کی خاطر خواہ آمدنی کے لیے حکومت کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسی بنائے جیسے یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں, کہ جب ہماری پروڈکشن زیادہ ہو تو ہم اس کو باہر ایکسپورٹ کر سکیں, نہ کہ ہماری پروڈکشن زیادہ ہے اور ہم پھر بھی امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری پروڈکشن اتنی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ ٹماٹر ہم افغانستان بھیجیں. افغانستان نے ہمارا ٹماٹر کا بائیکاٹ کیا, حکومت کو پتہ ہے کہ افغانستان ہمارا ٹماٹر نہیں جا رہا, اس کے بعد بھی وہ ایران سے ٹماٹر امپورٹ کر رہی ہے. یعنی کہ وہ خود اپنی عوام کو مار رہی ہے, خود عوام کا گلا کاٹنے کے لیے کسائی بنی ہوئی ہے حکومت. اچھا آپ کے پاس جو یہاں کاشتکار بھی یہاں منڈی میں آتے ہیں یا براہ راست آپ کے پاس بیوپاری آتے ہیں؟ سر ہمارے پاس کاشتکاروں کا بھی مال آتا ہے, ہمارے پاس وینڈرز کا جو خریداری کر کر بھیجتے ہیں ان کا مال بھی آتا ہے. تو اس وقت جو اس کی کھپت ہے ٹماٹر کی وہ کن کن علاقوں میں زیادہ ہے؟ سر آپ کے سندھ سے ٹماٹر اٹھ رہا ہے اور پورے پاکستان میں جا رہا ہے, ہر طرف جا رہا ہے. جہاں جہاں پہ ریسٹورنٹس ہیں, جہاں جہاں پہ سکولز ہیں, کینٹینز ہیں, جہاں پر ہر چیز ہے. آپ کو پتہ ہے ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر ہوٹل کی ضرورت ہے, ٹماٹر نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. اچھا یہ تو ایک مندی کی بات ہے نا کہ ٹماٹر کا ریٹ نہیں لگ رہا, کہ ایران سے ٹماٹر آ رہا ہے, لیکن آپ ہمارے کاشتکاروں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ٹماٹر کی ورائٹی کون سی کاشت کریں جو منڈی میں زیادہ بکتی ہے اور لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ سر جی مختلف بیج ہیں, اکثر لوگ امپورٹ بھی کر رہے ہیں باہر سے. ٹھیک ہے, تو ویسے سیمنس کے بیج ہیں, اچھی کمپنی ہے, یوکشل ہے وہ اچھی کمپنی ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے یہ 2 جو ہیں وہ نامور کمپنی ہے پاکستان کی. اس کے علاوہ بھی کچھ کاشتکار اتنے بڑے ہیں جنہوں نے کئی 100 ایکڑوں پہ ٹماٹر لگایا ہوا ہے, وہ اپنا بیج خود امپورٹ کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے, ہم کہ یہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہی حکومت صلاح دیتی ہے کہ ٹماٹر امپورٹ کر لیتی ہے. یا تو حکومت کو چاہیے کہ یا تو کوئی پالیسی بنائے جس سے کسان کے لیے بھی حق میں بہتر ہو, آڑتیوں کے لیے بھی بہتر ہو, اور جو ماشا خور ہیں ہم سے مال خرید کے بیچتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہو, ان کو بھی فائدہ ہو. یا تو پھر سیدھا ہمیں منع کر دے کہ بھائی آپ ٹماٹر یہاں پر کاشت ہی نہ کرو, ہم نے ٹماٹر باہر سے منگوانا ہے, اور عوام کے لیے بھی بہتر ہو. وہ عوام کے لیے بھی بہتر ہو. بہت بہت شکریہ اویس خان لودھی صاحب. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین آپ نے اویس خان لودھی صاحب کی باتیں سنی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے ایسی پالیسی بنائے کہ جب ان کی پروڈیوس مارکیٹ میں آئے تو اس وقت کسی بھی ملک سے کسی بھی پروڈیوس کی, کسی بھی پیداوار کی, کسی کی جنس کی امپورٹ نہ کی جائے, تاکہ ہمارے کاشتکاروں کو ان کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بھی مل سکے اور ان کو آمدنی بھی ہو سکے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.